नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, बात कांग्रेस की। आज एक तरफ तमाम कोशिशें जारी हैं विपक्ष की तरफ से, यानी कि सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की तरफ से, कि एन केन प्रकारण कांग्रेस को बिहार में भी वैसे ही मात दी जाए जैसे कि हरियाणा में दिए, महाराष्ट्र में दिए। लेकिन उससे इतर इस बार बिहार का चुनाव कुछ अलग ही नक्शे कदम पर चल निकला है, ऐसा लगता है। क्योंकि कांग्रेस ने अब की बार बिहार चुनाव को लेकर के बहुत ठोक बजा करके अपनी रणनीति तैयार की है और इसका असर वहां दिखना भी शुरू हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे कि अभी से कांग्रेस का माहौल बनने लगा है। जी हां, माहौल तो बनने लगा है। माहौल तो कन्हैया कुमार ने खड़ा कर दिया है। आप उनकी आलोचना करें, समालोचना करें, उनकी निंदा करें, लेकिन आपकी जुबान पर कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा आपकी जुबान पर पहुंच गई है। कांग्रेस का नाम लोग लेने लगे हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चीज है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वो कांग्रेस जिसे पिछले 30 सालों में राजद की बी टीम के रूप में देखा जा रहा था। आलम यह था कि सब कुछ कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये राजद तय करेगा। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की नियुक्ति होनी है तो उसमें किसे कौन सा पद दिया जाएगा, राजद। हर चीज में राजद। और इस बार बाकायदे राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है और जिस तरह से पूरे कांग्रेस को, पूरे देश की कांग्रेस को बदलने की कोशिश की है, शुरू की है, वो अपने आप में एक अद्भुत कदम है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि इस तरह का काम आज तक इस भारतवर्ष में किसी भी दल ने नहीं किया। वो काम राहुल गांधी ने शुरू किया है, प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। लेकिन एक साथ आप देख सकते हैं, बिना किसी दूसरे दल की राय मशविरा लिए उन्होंने कन्हैया कुमार को यात्रा के लिए भेज दिया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की वो यात्रा जिसको लीड कर रहे हैं कन्हैया कुमार, वो यात्रा जिसे वहां के नौजवान, बिहार के नौजवान लीड कर रहे हैं अग्रिम पंक्ति में, हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी और लगा करके वो आगे आगे चल रहे हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं। 2019 से 21 तक के बीच में उन्होंने क्या क्या भोगा है और 2021 के बाद से आज तक वो किस तरह से भोग रहे हैं। सेना में भर्ती होने की जो उनकी एक आकांक्षा थी, देश के लिए काम करने की, देश की सुरक्षा के लिए काम करने की, वो सपने उनके चूर चूर हो चुके हैं सत्तारूढ़ दल के चलते। ये एक मामला चल ही रहा था। तब तक सब कुछ पूरे प्रदेश की इकाई में ऐसा बदलाव किया गया जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं वहां शुरू हो चुकी हैं। लगातार परिवर्तन दर परिवर्तन। पहले प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के एजेंडे के तहत एक दलित को बनाया गया जो 2 बार से विधायक हैं। उसके बाद 40 के 40 अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वो बदल दिए गए। उसमें भी अपने लोगों को शामिल किया गया। कांग्रेस के लिए जो लोग प्रतिबद्ध हैं
निष्ठावान हैं, ये सारी कवायद चल रही है। और ये सारी कवायद के पीछे अगर हाथ किसी का है, दिमाग किसी का है, तो वो राहुल गांधी का है। कृष्णा अल्लावरू ऐसे ही नहीं भेजे गए हैं। ये दीगर है कि राहुल गांधी ने नीचे से ऊपर सफाई शुरू की है, ऊपर से नहीं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। ये दीगर बात है। और बार बार राहुल गांधी की इस नीति की आलोचना अगर हो रही है तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि दिल्ली में बैठे वो लोग जो कि कांग्रेस को पनपने नहीं देना चाहते हैं, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो सत्तारूढ़ दल को ही कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कब निकाला जाएगा, सवाल तो सिर्फ सबकी जुबान पर एक ही है। बाकी नीचे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सही दिशा में जा रहा है। लेकिन ये जो एक काम है, उसको जिस दिन राहुल गांधी ने कर दिया, शीर्ष लेवल पर जो उनके खुद के अगल बगल या प्रियंका गांधी के अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जिस दिन रास्ता दिखा दिया, उस दिन कांग्रेस वाकई चमक जाएगी। कम से कम बिहार में तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। और इसी बीच सत्ता पक्ष ने एक बहुत बड़ा हथियार कांग्रेस के हाथ में दे दिया है। आप सबको मालूम है कि पूरे देश के एक बहुत बड़े तबके को किस तरह से निशाने पर लेकर के उनकी संपत्तियों को हड़पने का जो एक तरीका सत्तारूढ़ दल, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, उन लोगों ने जो निकाला वक्फ संशोधन बिल ले आकर के और उसे पास भी करवा लिया। और इतना ही नहीं, उस बिल को पास करवाने में उनके सहयोगी, उनकी एक बैसाखी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से बीजेपी के स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए अपनी समर्थन किया उस बिल का, उसे लेकर के बिहार में राजनीति नीतीश कुमार के हाथ से फिसलने लगी है। जेडीयू के नेता, भले वो सांसद न हो, विधायक न हो, मंत्री न हो, लेकिन प्रदेश इकाई से लेकर के और जिला इकाई तक जो जेडीयू से त्यागपत्र देने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जो प्रदेश सचिव हैं या जिला सचिव हैं, वो अगर आपका साथ दे करके, साथ छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ वोट बैंक तो होगा। वो आपका साथ छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं और किसी के साथ तो जुड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस 2 दिन लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल जब पास हो गया, उसके बाद इस बिल के खिलाफ, संशोधित उम्मीद बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पहली याचिका पहुंची है, इसे असंवैधानिक करार देते हुए, वो और कोई नहीं, उस याचिका को दायर करने वाले हैं कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद के बाद ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। अब तक 2 याचिकाएं पड़ी हैं और दोनों ही याचिकाएं को लीड किया है डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने। ये एक दूर की कौड़ी है। अभी तक ऐसे मामलों में कांग्रेस दूसरों का चेहरा देखा करती थी, इंतजार किया करती थी, लेकिन यहां जिस दिन राज्यसभा से ये बिल पास हुआ, उसी दिन, उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में इस बिल का, इस कानून का, जो कि अब कानून बन चुका है, उसका विरोध हो रहा है।
कोई शेरो शायरी के माध्यम से विरोध कर रहा है, कोई मुखर होकर के खुल करके मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। और बिहार में खास तौर पर वो जो सीमांचल इलाका है, उधर से आधा दर्जन जेडीयू कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। और ये बताया जा रहा है, बिहार के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई उसमें ये बताया जा रहा है कि ये इस्तीफे का सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। इस कड़ी में अभी विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे। ललन सिंह चाहे जो कहते रहें, क्योंकि ललन सिंह आज से नहीं, सालों से वो भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा बोल रहे हैं, आरएसएस की ही भाषा बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। सही बात है कि अगर एक आदमी निकला, अगर वो कोई पदाधिकारी, जिले का ही पदाधिकारी है, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मान लीजिए कि उसके पास 500 ही लोग हैं, तो 500 वोट तो वो उधर जाएगा ना, जिनके पास ऑलरेडी 1000 वोट है। तो आपने केवल 500 वोट का नुकसान नहीं किया, बल्कि दूसरे के मार्फत 1500 मतों का नुकसान किया। इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं, बावजूद इसके चुप्पी साधे हुए हैं। असल खेल यही है। यानी हर तरफ से, चाहे वो बीजेपी को मात देनी हो, चाहे वो जेडीयू को मात देनी हो, और इतना ही नहीं, अभी इस फहरिस्त में चिराग पासवान भी आएंगे, जीतन राम मांझी भी आएंगे, उनके भी दलों से टूटन होनी तय है। ये एक बड़ा काम, बड़ी रणनीति, सोची समझी रणनीति। एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस बिहार को लेकर के फूंक फूंक करके कदम रख रही है। हर कदम के पीछे उसका एक जेन्युइन तर्क है, और तर्क ही नहीं है, तर्क के पीछे वो गणित भी है, राजनीतिक गणित। उस गणित को राहुल गांधी ने अब समझ लिया है, इसीलिए वो हर तरह से एक एक कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस, ये सर्वविदित है, सबने जान लिया, सारे मुसलमानों ने देश भर के, कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारा नफा चाहता है, कौन संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं उस अधिकार को व्यावहारिक रूप में बहाल कराने की लड़ाई लड़ रहा है। इस बात को मुसलमान बिरादरी का, इस कौम ने ऊपर से नीचे तक एक चीज तो समझ ली है, और वो बाबरी विध्वंस के बाद की जो नाराजगी थी, वो नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। जो नया, खास तौर पर जो युवा वर्ग है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है, और युवाओं ने ही मिलकर के ये अब तय कर लिया है कि वो किसी भ्रम में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि वक्फ बिल ने सबकी आंखें खोल दी हैं और उन्हें अपने और पराये का एहसास करा दिया है। ये मामूली बात नहीं है। एक तरफ राजनीतिक गोटियां सेट की जा रही हैं जातीय आधार पर, क्योंकि बिहार में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, या हिंदी बेल्ट के कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव हो,
जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उस जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश हो रही है। संवैधानिक रूप से उन संविधान का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इस पर भी, इसको भी अमल सामने ले आया जा रहा है, उसके लिए भी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं जनता के बीच में। तो एक जो नैरेटिव राहुल गांधी ने पेश किया मुस्लिमों को लेकर के, अति दलितों को लेकर के, अति पिछड़ों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सारे मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसके साथ साथ यह भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह कानून बनाया किस लिए गया, कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी सेना की जमीन, रेलवे की जमीन बेच डाली चंद अमीरों को, खरबपतियों को, उसी तरह से ये देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो थी, 3 संपत्तियों में से सेना, रेलवे के बाद वक्फ की ही संपत्ति है, उसे भी उन्हीं खरबपतियों को हवाले करने का मंसूबा है। और इस मंसूबे को लेकर के ही बिहार पहला राज्य है जहां पर ये कसौटी पर कसा जाएगा बिल। और इस बिल को लेकर के अगर चुनाव आते आते या उस दौरान, जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनावी बॉन्ड का मामला आ गया कि यह असंवैधानिक है, उस तरह से अगर कहीं किसान कृषि बिल, काले कानून जो थे, जिस तरह से उनको वापस लेना पड़ा था, वैसे अगर इसे वापस लेना पड़ा तो यहां ओवैसी साहब नहीं, जावेद साहब हिट होंगे और कांग्रेस हिट होगी, क्योंकि लड़ाई मोर्चा खोला है कांग्रेस ने। तो ये जो सामाजिक समीकरण साधने की बात है, अति दलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिमों में भी जो कैटेगरी है, जो ये बताया जा रहा था कि अभी तक पसमानदा मुसलमानों के ऊपर नीतीश कुमार जी का, जनता दल यूनाइटेड का अच्छा खासा प्रभाव है। पसमानदा का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार को ही वोट देता चला आ रहा है। तो अब भाजपा ने जो ये मुद्दा दिया है, वो पसमानदा भी इससे खफा है। वो महिलाएं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उनके हित में है, वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। और जो इसका बोर्ड का सरकारीकरण किया जा रहा है, उसका विरोध हर मोर्चे पर हो रहा है, क्योंकि सरकारीकरण का मतलब लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये और कुछ नहीं, देश भर में जो प्राइम लोकेशन की जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, वो धारावी की तरह चली जाएंगी, सुपुर्द कर दी जाएंगी महामहिम को। वो जो महामहिम खरबपति हैं देश के, इस लिहाज से यहां पर राहुल गांधी की जो रणनीति है, अब चुनाव में क्या होगा वो एक अलग मसला है। चुनावी गुणागणित, चुनावी जीत किस तरह से किसे मिलेगी, किस करवट मूड बैठेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो माहौल बनना शुरू हुआ है बिहार में, कांग्रेस ने अपने आप के लिए एक माहौल तो बना दिया है
और उसका श्रेय और किसी को नहीं, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को जाता है। इसमें आगे क्या होगा और क्या क्या परिवर्तन होता है कांग्रेस की रणनीति में, वो हम आपके पास लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।